नमस्कार। आइए आज इस वीडियो में हम रुचिरा भाग 2 के अष्टम पाठ का अवलोकन करेंगे, जिसका शीर्षक है त्रिवर्णः ध्वजः। इस पाठ में हम लोग अपने ध्वज के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे और साथ साथ में हम संस्कृत भी सीखेंगे। त्रिवर्णः ध्वजः, त्रिवर्णः ध्वजः, ये लिखा है यहाँ पर। त्रिवर्णः ध्वजः, त्रि का अर्थ है तीन, वर्णः का अर्थ है रंग वाला। त्रिवर्णः, तीन रंग वाला, ध्वज हमारा झंडा, तिरंगा झंडा जिसको हम हिंदी में कहते हैं। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च केचन, कह कौ के हम पढ़ते हैं। केचन का मतलब होता है कई, बालकाः मतलब लड़के। अब का के काह, ये क्या है? कह कौ के, और फिर का के काह, स्त्रीलिंग में का के काह, तो काह में जब चन लगता है तो काश्चन बन जाएगा, चन प्रत्यय है। तो काश्चन बालिका और कई लड़कियां, कई लड़के और कई लड़कियां। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के, षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा है, दिवसस्य। ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोहे, तो इसमें क्या है बच्चों? ध्वजा आरोहण, आरोहण, आरोहण समारोहे, यहाँ समारोहे लिखा है। तो ध्वजा के आरोहण के समारोह में, अर्थात झंडा फहराने के समारोह में, समारोहे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, में, ध्वजारोहण समारोह में। सोत्साहम, तो स उत्साहम, स उत्साहम का अर्थ है उत्साह के साथ, उत्साहित होते हुए। गच्छन्तः, गच्छन्तः का वह गम धन शत्री प्रत्यय है बच्चों, तो शत्री का अत बचता है तो होता है गच्छत। और गच्छत का जब रूप चलाते हैं तो गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। गच्छन्तः का मतलब है जाते हुए। परस्परम संलपन्ति, परस्परम अर्थात आपस में, संलपन्ति अर्थात बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो पूरा अर्थ है कई बालक और कई बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में जाते हुए, उत्साहपूर्वक जाते हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। ये तो यहाँ तक हो गया। बच्चे कौन कौन से हैं? देवेशः, डेविडः, शुचिः, सलीमः इत्यादि। तो देवेशः, देवेश कह रहा है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, अद्य स्वतंत्रता दिवसः। आज क्या है? आज मतलब 15 अगस्त का दिन है, जो किसके नाम से प्रसिद्ध है हमारे भारत में? स्वतंत्रता दिवस के नाम पर। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य। ध्वजारोहणं करिष्यति, करिष्यति क्रिय धातु लिट लकार, लिट किस में आता है बच्चों? भविष्यत में, भविष्य मतलब आने वाले समय में। तो क्या है? करिष्यति, करेंगे। कौन करेंगे? प्राचार्य करेंगे। किम करिष्यति? ध्वजारोहणम करिष्यति। छात्राश्च, च का अर्थ होता है और, च का अर्थ होता है और। छात्राश्च और छात्राः अर्थात स्टूडेंट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रमान, बालकान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, चिन्ह होता है को, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को क्या करेंगे? प्रस्तोष्यन्ति, सेम लिट लकार यहाँ पे भी है, तो क्या करेंगे बच्चे? बच्चे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति,
लृट लकार, सब आने की बात सोच रहा है, भविष्य की बात सोच रहा है वो। तो अंत में हम लोगों को मोदक भी मिलेंगे। मोदक अर्थात लड्डू। डेविड, डेविड कह रहा है शुचे, शुचे किसका संबोधन रूप है? शुचि ही का। इसमें कोई लड़की है जिसका नाम है शुचि ही, उसे डेविड पूछ रहा है शुचे त्वम जानासि, त्वम जानासि क्वेश्चन मार्क, क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः, ये जो हमारा झंडा है, कीदृशः कैसा है, कीदृशः कैसा है। शुचि कह रही है अस्माकं देशस्य ध्वजः, हमारे देश का जो झंडा है, त्रिवर्णः इति, त्रिवर्णः तीन रंग वाला है, अर्थात हमारा ध्वज तीन रंग वाला है, तिरंगा है जिसको कहते हैं हम। सलीमः रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, अब सलीम पूछ रहा है रुचि से, अभी शुचि बोल रही थी, अब रुचि बोल रही है। तो रुचि का जैसे शुचि का संबोधन शुचे, तो रुचि का रुचे, तो रुचे अयम, अयम अर्थात हमारा ये झंडा, त्रिवर्णः कथम, कथम मतलब कैसे, अयम त्रिवर्णः कथम, ये तीन रंग वाला कैसे। तो रुचि कह रही है अस्मिन् ध्वजे, ये सप्तमी विभक्ति है दोनों में, इस ध्वज में त्रयः वर्णाः सन्ति, त्रयः मतलब तीन, वर्णाः मतलब रंग, सन्ति मतलब हैं। इस ध्वज में कितने वर्ण हैं? तीन वर्ण हैं, अतः त्रिवर्णः, इसीलिए तीन वर्ण का। किम त्वम, रुचि अब तुरंत प्रश्न कह रही है किम अर्थात क्या, त्वम तुम, एतेषां वर्णानाम, षष्ठी विभक्ति में है, बहुवचन जैसे बालक बालकानाम, वर्ण वर्णानाम, तो क्या इन वर्णों का नामानि जानासि, क्या तुम इन तीनों वर्णों का नाम जानते हो। तो सलीम कह रहा है अरे केसर वर्ण, केसर वर्ण, ये हम यहाँ पर बनाते हैं अपना प्यारा झंडा, तो ये जो सबसे ऊपर होता है वो है केसर वर्ण, बीच में मध्य में श्वेत, और अधस्तात् मतलब नीचे हरितः च और हरा, एते त्रयः वर्णाः, ये तीन रंग के वर्ण हैं। देवेशः, देवेश पूछ रहा है अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में, एते त्रयः वर्णाः, जो ये तीनों वर्ण हैं, कौन कौन से? केसर वर्ण, श्वेत वर्ण और हरित वर्ण। किम सूचयन्ति, ये क्या सूचना देते हैं हमको, क्या बताते हैं, किस लिए इन रंगों का चुनाव किया गया है। तो सलीम कह रहा है, सलीम शृणु सुनो, केसर वर्ण शौर्यस्य, केसर वर्ण शौर्य का प्रतीक है। अभी केसरी एक फिल्म आई थी, आप लोग देखे होंगे बच्चों, तो उसमें वो केसर वर्ण का वो जो पगड़ी पहनता है वो किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। तो केसर वर्ण शौर्यस्य, केसर वर्ण शौर्य का प्रतीक है। श्वेतः, जो बीच में हरा रंग होता है, या ऐसे जो बीच में हरा रंग होता है वो है सत्यस्य, वो सत्य का प्रेरक है। हरितश्च समृद्धेः, और जो नीचे हरा रंग होता है वो समृद्धि का सूचक है। समृद्धेः सूचकाः सन्ति, समृद्धि का और संपन्नता का सूचक है कि हमारी धरती हरी भरी रहेगी, तो हमारे यहाँ बहुत अनाज होगा और हम उससे बहुत धनी बनेंगे। तो वो हरित रंग समृद्धि का सूचक है। शुचि ही, शुचि ही फिर कह रही है किम, क्या एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, अन्यद मतलब अन्यद का अर्थ होता है क्या और भी, और भी, क्या और भी कोई महत्व है कि केवल यही तीन जो बताए हो, केसर वर्ण शौर्य का, श्वेत सत्य का और हरित समृद्धि का सूचक है, क्या और भी इसका कुछ महत्व है। तो आगे क्या होता है,
आगे डेविड, डेविड कह रहा है आम, हाँ, आम मतलब हाँ, कथम न, कथम न, क्यों नहीं। ये बच्चों ऐसे ही बिगड़ जाता है ये। हाँ, डेविड आम, कथम न, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः, ध्वज के ऊपर स्थित, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है। केसर वर्ण, जो केसर वर्ण है वो शौर्य के साथ, मतलब वीरता के साथ, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, त्याग और उत्साह का भी सूचक है। मध्य स्थितः, मध्य में स्थित श्वेत वर्ण, जो श्वेत वर्ण है, सफेद वर्ण है, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, वो सात्विकता का और पवित्रता का द्योतक है। वहाँ पर सत्य लिखा था, सत्य के साथ सात्विकता और शुचिता का द्योतक है। अधः स्थितः हरित वर्ण, जो हरित वर्ण है वो समृद्धि का सूचक तो है ही, और साथ साथ में वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, वो हमारे वसुंधरा के सुंदरता और उर्वरता का भी द्योतक है। फर्टाइल लैंड है हमारा भारत, ये बताता है, क्योंकि यहाँ पर इस हमारे जमीन में कुछ भी पैदा किया जा सकता है। तेजिंदर, तेजिंदर कह रहा है शुचि, हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ये ध्वज है हमारा, मान लो, तो ध्वज के मध्य में एक नील वर्ण का, नील रंग का चक्र है। ये नीले कलर का, नीले रंग का एक चक्र है। शुचि ही आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। ये जो चक्र बना हुआ है उसमें, उसको क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहा जाता है, कहते हैं। और ये किसका द्योतक है, एतत् चक्रम, यह चक्र, प्रगतेः न्यायस्य च, प्रगति का षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है प्रगतेः, जैसे रवि रवेः, भानु भानोः, भानु तो मान लो उकारांत है, तो मुनि मुनेः, तो प्रगति प्रगतेः, न्यायस्य च, न्याय में षष्ठी विभक्ति है, तो प्रगति और न्याय का प्रवर्तकम, प्रवर्तक है। किम प्रवर्तकम, चक्रम, कस्य चक्रम, अशोकस्य चक्रम। सारनाथे, सारनाथ में, ये बनारस के एकदम पास में है बच्चों, सारनाथ के सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम, वहीं से यह ग्रहण किया गया है, गृहीतम, ग्रहण किया गया है, लिया गया है। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, अस्मिन् चक्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन, अस्मिन् चक्रे प्रणव कह रहा है, प्रणव कह रहा है, अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशतिः अर्थात 24 या 24, अराह संति, अराह मतलब, अराह मतलब होता है तीलियां, एक अरह, अरऊ, अराह, ये अराह, ये कुल मिलाकर के उसमें 24 तीलियां हैं। उसमें कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। मेरी, मेरी कह रही है भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की जो संविधान सभा थी उसमें 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947, अर्थात उससे पहले 22 जुलाई 1947 को ही समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, इस ध्वज को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को ही सभी ने एक मत से इस ध्वज को स्वीकार किया था कि हमारे भारत का ध्वज यही होगा। तेजिंदर, तेजिंदर कह रहा है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा 3 रंग का जो ध्वज है, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य प्रतीकः, हमारे स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है।
कि हमारे ऊपर अब किसी देश का अधिकार नहीं है, हम स्वाधीन हैं और हमारा भारत का एक सम्मान, राष्ट्र का एक गौरव का प्रतीक है। अतएव इसलिए ही स्वतंत्रता दिवसे अर्थात 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवसे च और 26 जनवरी को अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस झंडे को ऊपर करना या उसका फहराना, समारोह पूर्वकम भवति, इस ध्वज का आरोहण समारोह पूर्वक किया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज की जय हो, जयतु भारतम, और भारत की भी जय हो। इसको अच्छे से बच्चों एक बार वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लेना तो और समझ में आएगा। शब्दार्थ, इसको शब्दार्थ जितने भी वर्ड इसमें शब्द लिखे गए हैं इसमें बच्चों तुम लोग लिखना और उसको याद करना। शब्दार्थ हो गया। अभ्यास प्रारंभ करते हैं। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत, अर्थात जो शुद्ध होगा उसके सामने आम लिखना है और जो अशुद्ध होगा उसके सामने न लिखना है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, तो क्या लिखेंगे बच्चों? आम। हाँ, हमारे राष्ट्र के ध्वज में त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 वर्ण हैं। ध्वजे हरित वर्ण शांतेः प्रतीकः अस्ति, हम जो हरित वर्ण है वो शांति का प्रतीक है, न शांति का प्रतीक नहीं है, वो समृद्धि का प्रतीक है और वसुंधरा की सुषमा और उर्वरता का प्रतीक है। ध्वजे केसर वर्ण शक्त्याः सूचकः अस्ति, आम शक्ति का, वीरता का प्रतीक है। चक्रे 63 अराः सन्ति, चक्र में क्या 30 तीलियां हैं? नहीं, 24। चक्रम प्रगतेः द्योतकम, क्या चक्र प्रगति का द्योतक है? आम, चक्रम प्रगतेः द्योतकम। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। अग्रिमः प्रश्नः, अगला प्रश्न है बच्चों, अधोलिखितेषु वाक्येषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। हाँ, देखते हैं, आइए, बहुत सरल प्रश्न है ये। समृद्धि समृद्धेः, जब हमने मुनि का पढ़ा था वो शब्द रूप, तो मुनेः, मुनि का बनता है मुनेः, पंचमी और षष्ठी दोनों में बनता है। तो यहाँ पे जो प्रयोग हुआ था वो षष्ठी का प्रयोग हुआ था। किसका? षष्ठी का प्रयोग हुआ था। लेकिन आप मुने समृद्धे शब्द पंचमी में भी प्रयोग कर सकते हैं। षष्ठी एक वचनम, षष्ठी एक वचनम का प्रयोग हुआ था। वर्णानाम, जैसे बालकस्य बालकयोः बालकानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो इसमें होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। फिर है बच्चों उत्साहस्य, जैसे बालकस्य बालकयोः बालकानाम ये षष्ठी था, तो वैसे बालकस्य भी षष्ठी एक वचन है, तो उत्साहस्य भी षष्ठी एक वचन होगा, एक वचनम, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। नागरिकैः, बालक का शब्द रूप पढ़िए, बालकः बालको बालकाः बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, कौन सी विभक्ति में आ रहा है? तृतीया में। बालकेन एक वचन, बालकाभ्याम द्विवचन, और बालकैः बहुवचन, तो नागरिकैः बहुवचन, बहुवचनम। सात्विकता, जिसे बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों, तो सात्विकतायाः, ये षष्ठी पंचमी दोनों है। यहाँ पे जो प्रयुक्त हुआ था वो षष्ठी था, षष्ठी पंचमी दोनों है, षष्ठी एक वचनम। बालिकायाः, सात्विकतायाः, षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति एक वचनम। प्राणानाम, वर्णानाम एक ही जैसा है, षष्ठी बहुवचनम, षष्ठी बहुवचनम। फिर सभायाम, बालिकायाम, बालिकायाम है सप्तमी विभक्ति का, बालिकायाम बालिकयोः बालिकासु, तो बालिकायाम किस में आया? एक वचनम में।
ऐसे ही आपको शब्द रूप याद करने हैं और उसी हिसाब से इसको विभक्ति और वचन में आप कहीं भी किसी भी शब्द का बना सकते हैं बच्चों। एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में कितने वर्ण हैं? तो हम कहेंगे अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। एक पदेन उत्तरता तो केवल त्रयः लिखेंगे। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः? केशरवर्णः, केशरवर्णः। अशोकचक्रं कस्य द्योतकम् अस्ति? प्रगतेः, प्रगतेः द्योतकम् अस्ति। त्रिवर्णध्वजः कस्य प्रतीकः? त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः, ये पूरे स्वाधीनतायाः, स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च, राष्ट्रगौरवस्य च, मतलब हमारा जो ध्वज है वो स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अब ये देखो बच्चों, एक वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो कैसे करेंगे? अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारे ध्वज में जो श्वेत वर्ण है वो किसका सूचक था? आप इसको पाठ में देख करके भी लिख सकते हैं। तो ये जो कस्य के स्थान पे है तो इसके स्थान पे लिख देंगे सत्यस्य, सत्यस्य, सत्यस्य सूचकः अस्ति। इसमें वो सात्विकतायाः और शुचितायाः च द्योतकः अस्ति, ये भी लिख सकते हैं बेटा। सात्विकता का और शुचिता का द्योतक है कौन सा? सफेद रंग, श्वेत वर्ण। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? इस कुत्र के स्थान पे हम लिखेंगे अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। त्रिवर्णस्य उत्तोलनं कदा भवति? ये सभी बच्चे जानते हैं, स्वतंत्रता दिवसे, गणतंत्र दिवसे च। वैसे बच्चों अब तो विद्यालय में हर रोज हम लोग झंडा फहराते हैं, लेकिन इसमें पाठ में लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस पे हम लोग अनिवार्य रूप से ध्वज का उत्तोलन करते हैं। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति? अशोक चक्रे 24 अराः सन्ति, 24 अराः सन्ति। कति के स्थान पे लिख देंगे कि कति मतलब होता है हाउ मेनी। अशोक चक्रे 24 अराः सन्ति। अग्रिम प्रश्न देखते हैं बच्चों। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। त्रिवर्णध्वजः प्रथमा विभक्ति एक वचनम पुल्लिंग, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में किम का होता है? कः। अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्? अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विजयी भवेत्, विश्व विजयी भवेत्। स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम, किम वयं न कुर्याम, हम लोग क्या नहीं करेंगे, मतलब अपने धर्म से क्या नहीं करेंगे? तो प्रमाद नहीं करेंगे। सद्बुद्धे, बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग, तो कस्याः, कस्याः। बुद्धि बुद्धेः, किम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्याः। शत्रूणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो कस्य कयोः केशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन केशाम। तो शत्रूणाम समक्षम विश्व विजय सुनिश्चितः भवेत्, तो केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्।
उदाहरणानुसारं समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ देखिए बच्चों, पट्टिका का लिखा है षष्ठी विभक्ति, पट्टिका पट्टिकयोः पट्टिकानाम, इस प्रकार लिखा है। पट्टिकाः पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिकानाम। अग्निशिखा तो सप्तमी विभक्ति, तो बालिकायाः बालिकयोः बालिकानाम। अग्निशिखायाम तो बालिकायाम बालिकयोः बालिकासु, तो बालिकायाम तो अग्निशिखायाम, बालिकयोः तो अग्निशिखयोः, अग्निशिखयोः। जैसे बालिकायाम अग्निशिखायाम, बालिकयोः अग्निशिखयोः, बालिकासु तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों अग्निशिखासु, शिखासु, अग्निशिखासु, ये यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों। तो अग्निशिखयोः अग्निशिखासु, ये जो बालिका का रूप चलता है सप्तमी में, वैसे ही अग्निशिखा का भी चलेगा। चतुर्थी में सभा तो बालिका बालिके बालिका, बालिकाम बालिके बालिका, द्वितीय विभक्ति में। तृतीय में बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः। चतुर्थी में बालिकायै, तो सभा भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो बालिकायै, तो यहाँ पे हो जाएगा सभायै, सभायै, सभाभ्याम बालिकै बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, तो सभाभ्यः। ये चतुर्थी विभक्ति का शब्द रूप बनेगा। द्वितीय है अहिंसा, जैसे बालिका बालिके बालिका, द्वितीय में आता है बालिकाम बालिके बालिका, तो यहाँ अहिंसाम अहिंसे अहिंसा। जैसे बालिकाम बालिके तो अहिंसाम अहिंसे, बालिकाम बालिके बालिका, अहिंसाम अहिंसे अहिंसाः, अहिंसाः। साफ साफ शब्दों में आप लोग लिखेंगे बच्चों, अहिंसा अहिंसे अहिंसाः। मेरी आवाज़ से इसको मिलाइएगा। सफलता पंचमी, तो पंचमी में आता है बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, तो सफलतायाः सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्यः सफलताभ्यः सफलताभ्यः। यहाँ पे साफ साफ नहीं लिखा जा रहा बच्चों, लेकिन तुम सब मेरी आवाज़ से मिला के लिखना, सफलताभ्यः। सूचिकया तृतीय विभक्ति, से बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः, बालिकया सूचिकया, बालिकाभ्याम सूचिकाभ्याम, सूचिकाभ्याम। अब उसमें क्या था बालिकाभिः, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सूचिकाभिः। केवल ये सब, केवल आपको बालिका का शब्द रूप याद है तो ये प्रश्न आपके लिए अत्यंत सरल है, तो बालिका का शब्द रूप आपको याद करना है। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, समुचित मेल करके इसको लिखिए। केशर वर्णः, ये तो हाँ प्रत्येक छात्र अब समझ गया होगा। शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। हरित वर्णः सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम्। यहाँ पर ये समाप्त होता है बच्चों। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।